क्या आप यकीन करेंगे भगवान सिर्फ मंदिर के मूर्तियों में नहीं बसते। अगर मैं आपको बोलूं हर रात भगवान हकीकत में यहाँ पे आते हैं तो आपको विश्वास नहीं होगा। क्या आप यकीन करेंगे 21वीं सदी के इस वैज्ञानिक दौर में भारत में एक ऐसा जंगल मौजूद है जहाँ पे सूरज ढलते ही विज्ञान दम तोड़ देती है। ग्रेविटी के नियम उल्टे पड़ने लगते हैं। माने तो बॉटनी यानी कि वनस्पति के नियम फेल हो जाते हैं। जूलॉजी बोले तो जीव विज्ञान के तर्क उल्टे हो जाते हैं। अगर उस वन में या उस जंगल में कोई रुकने का कोशिश करे तो उसके साथ क़यामत हो जाते हैं। चलिए इस स्टोरी को हम लोग शुरू करते हैं। अगर आप लोग चैनल फर्स्ट टाइम तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब। ये वो जगह है जहाँ के पौधे आसमान की ओर नहीं बल्कि धरती की तरफ बढ़ते हैं। वहाँ पे तुलसी का पौधा अकेले नहीं बल्कि जोड़ों में निकलते हैं। वहाँ के पंडित जी हर रात भगवान के लिए चंदन की लकड़ी पे बिस्तर लगाते हैं और वह सुबह में बिखरा हुआ मिलता है। यह कोई डरावने फिल्म की बात नहीं, ये उत्तर प्रदेश की निधिवन में वृंदावन में एक जगह है निधिवन, उसकी कहानी सच्ची कहानी है। अभी हम लोग लेके आए हैं वृंदावन के निधिवन में, श्री कृष्ण की नगरी, जहाँ पे इंसान की सोचने की सीमा खत्म हो जाती है और ईश्वर का चमत्कार शुरू होती है। तो चलिए इस कहानी को हम लोग शुरू कर। आज हम आपको उन गलियों में लेके चलने वाले हैं जहाँ की हवाओं में कृष्ण जी की बांसुरी की धुन सुनाई देती है। चलिए आज हम पर्दा उठा रहे हैं उस सच के निधिवन का। दुनिया भर के वैज्ञानिक और अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनल आए और उल्टे पैर से पीछे चले गए। तो ऐसा क्या राज है इस वन का, आप लोग भी जाने। निधिवन ये सब दो शब्दों से मिलके बनी है। निधि का मतलब होता है खजाना और वन का मतलब आप लोग जानते हैं बगीचा। निधि मतलब खजाना का मतलब ये नहीं कोई सोना चांदी हीरे का खजाना नहीं, यह एक भक्ति और रास लीला का। ये निधिवन वृंदावन में है। 2.5 एकड़ में ये फैला हुआ वन और वन से बिल्कुल अलग वन है। अब जैसे ही मुख्य द्वार से अंदर की ओर प्रवेश करोगे तो आपको एक अलग सी शांति मिलेगी और एक ऐसी ठंडक जो रूह को छूने वाली। कोई एसी पंखा टीवी का ठंडक का हम बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे उस भक्ति का जो आपकी रूह को छू लेती है। जाने के साथ ही आपको एक अलग सा ऊर्जा मिलेगा, लगेगा हम मेरे साथ कोई ऊर्जा है। और इस वन में आप गौर से सुनोगे तो बांसुरी का आवाज़ आपको सुनाई देगा। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ की पेड़ों की, जो विज्ञान के लिए सबसे बड़ी पहेली बनी है। वनस्पति विज्ञान यानी कि बॉटनी का एक सीधा सा रूल है जिसको हम लोग फोटोट्रोपिज्म कहते हैं, यानी कि कोई भी पौधा का तना सनलाइट के लिए सीधा ऊपर रहता है और उसका जड़ नीचे। लेकिन यहाँ पे पूरा विपरीत है, पूरा उल्टा है। नेचर का लॉ यहाँ पे जीरो काम कर रहा है। यहाँ पे कई सारे साइंटिस्ट आए और प्रूव किए लेकिन रिजल्ट जीरो आया। यहाँ के आप पेड़ों देखेगा अजीबोगरीब दिखने जैसा लगे, एक डाली एक दूसरे से लपेटा हुआ। यहाँ पे तुलसी का पौधा जो भी निकलेगा जोड़ा में निकलता है और यहाँ पे आओगे तो कुछ अजीब सा आपको फील मिलेगा, कुछ अजीब सा एनर्जी फील मिलेगी आपको। वैज्ञानिकों ने इस पेड़ पे रिसर्च भी किया लेकिन कोई ऐसा जवाब उनको सामने नहीं आया। यहाँ पे पानी का भी कमी है लेकिन फिर भी सदियों से यह पेड़ हरा भरा है। यहाँ का लोकल स्थानीय आदमी से पूछा गया और यहाँ के पुजारियों से पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया यह कोई साधारण लकड़ी नहीं है, यह 16,000 गोपियाँ हैं जो द्वापर युग में कृष्ण के साथ रास लीला रचाया करते थे, डांस किया करते थे। दिन के समय यह पेड़ सामान्य पेड़ रहते हैं तो और शाम होते ही यह गोपियाँ बन जाते हैं और कृष्ण जी के साथ नृत्य करते हैं। ये सब पेड़ जोरों में है। ऐसा माना जाता है जो भक्ति में सिर हमेशा नीचे रहती है, झुकी हुई रहती है सिर। निधिवन का दूसरा रहस्य यहाँ के जानवरों से जुड़ा हुआ, जिसे हम लोग जीव विज्ञान यानी कि जूलॉजी कहते हैं। आप लोग को सबको पता होगा जो शाम होते ही पशु पक्षी अपने घोंसले में और बंदर पेड़ के ऊंचे डालिया पे चले जाते हैं, लेकिन निधिवन में यह बिल्कुल उल्टा है। शाम जैसे ही होता है, सूरज जैसे ही अस्त होता है तो बंदर सब वहाँ से खाली करने लगते हैं वन, और पशु पक्षी भी उस वन को खाली कर देते हैं, जो कि नेचुरल है। यहाँ पे जो शाम होते ही आदमी अपना घर जाएगा, चिड़िया या पंछी घोंसला में, और बंदर अपने पेड़ के डाली पे जाएगा। लेकिन यहाँ पे पूरा उल्टा है, तो जूलॉजी का भी नियम यहाँ पे फेल हो जाती है। इसका जवाब विज्ञान के पास नहीं है, जो क्यों पशु पक्षी या मोर बंदर कबूतर
रात में अपना घोंसला छोड़ के या शाम 7 बजते ही क्यों बाहर भाग जाते हैं या दूसरे पेड़ पे जाते हैं? ऐसा क्या राज है? तो साइंस इसके जवाब अभी तक नहीं दे पाई है। ब्रज का लोगों का साफ कहना है कि शाम में यहाँ पे नारायण आते हैं और जीव जंतु को भी पता है शाम में कृष्ण भगवान आते हैं और उन गोपियों के साथ वो रास रचाते हैं। इसी के लिए वो सब इस वन को खाली कर देते हैं। 7 बजने के बाद उस जंगल का रहस्य चालू होता है। उस जंगल के बीच में एक रंग महल, जिनका नाम है रंग महल करके, शाम होते ही एक साधु वहाँ पे आते हैं और चंदन के बेड पे एक चादर बिछाते हैं जिसमें एक सिलवट भी नहीं रहता, एक बिल्कुल भी सुकरा नहीं रहता है, और दातून रखते हैं नीम का, और लोटा में पानी रखते हैं, और पेड़ा रखते हैं, पान पेड़ा भगवान के लिए रखते हैं। ऐसा माना जाता है कि सुबह होते ही वो रूम को लॉक कर दिया जाता है। वो जो रूम है वो रूम को लॉक कर दिया जाता है, साधु महात्मा के द्वारा रूम लॉक कर दिया जाता है। पूरे वन निधिवन लॉक रहती है, लेकिन तभी भी उस वन में, उस रूम में जो रंग महल है उसका चादर सिल्का हुआ रहता है, मतलब घुंचा हुआ रहता है, और लोटा में जो पानी है वो आधा हो जाता है और दातुन किया हुआ उसको देखने को मिलता है। तो यह चमत्कार ही है, ऐसा माना जाता है। जो भी आदमी वहाँ पे रुकने का कोशिश किए उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। एक यूपी के आदमी थे जो छुप के रुक गए। उसके दूसरा दिन जैसे ही वो बाहर आए या पुजारी गेट खोला, ग्रिल खोला, उनको देखा तो उनका आँख फटा का फटा रह गया, आँख फट गया, कान फट गया उसका, और वो कुछ दिन जिए और उसके बाद उनका मृत्यु हो गया। और काफ़ी सारा आदमी आए और जो वहाँ पे रुकने का कोशिश किया, वहाँ पे उसका समाधि भी बना हुआ है। तो इसी के लिए अभी लोग जाना नहीं चाहते हैं। और रही बात कैमरा की, तो आदमी लोग कैमरा भी लगाएं वहाँ पे, लेकिन कैमरा में कुछ दिखा नहीं, कुछ सीन दिखा नहीं। आपको ये कहानी कैसा लगा? क्या आप लोग जानते थे इस कहानी के बारे में? क्या यह सच कहानी है? तो आप लोग मेरे को बताएं। मैंने वहाँ पे खुद गया, खुद अनुभव किया, और मेरे को इतना ज़्यादा शांति मिला वहाँ पे, मेरे को एक्सप्लेन नहीं कर सकता, हम उसको बता नहीं सकते वो शांति कैसा शांति था। तो इसी के लिए वहाँ का लोकल आदमी से पूछे, अभी तो ग्रिल लॉक है, शायद साइड से लोहा लगी हुई है बंदर उंदर के चलते हुए, कहीं कि अनुमति नहीं मिलती अंदर जाने के लिए, वन के अंदर जाने के लिए। एक पाथ टाइप का बना हुआ है, पैसेज टाइप का बना हुआ है, उसी में हम लोग चलते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, और बताएं एक और वीडियो आपको कहाँ का देखना है, ऐसा वीडियो आपको कहाँ का देखना है, तो मैं आपको दिखाऊंगा, इस जगह का वीडियो बनाऊंगा, इस जगह वीडियो के बारे में रिसर्च करूंगा और फिर बताऊंगा उस वीडियो के बारे में।